हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनरों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, वीडियो पूरा देखिएगा, अधूरा मत देखिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बिग अपडेट जी बिजनेस अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ 8वां वेतन आयोग के बारे में। कृपया आप चैनल पर मेरे बने रहेंगे, ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ। 8वां वेतन आयोग में मई 2025 के लास्ट वीक में बनेगी पैनल। पैनल में कितने होंगे मेंबर? फिटमेंट फैक्टर 3.0, सैलरी 54,000 एक्सपेक्टेड। बिग अपडेट फिर मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। 8 पे कमीशन मई 2025 में बनेगी पैनल। पैनल में कितने होंगे मेंबर? फिटमेंट फैक्टर 3.0, सैलरी 24,000 एक्सपेक्टेड। बिग अपडेट। इन सारी बातों पर आपको जानकारी दूंगा, और जानकारी देने से पहले मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। फेस एक्सपेक्टेड टाइमलाइन, 8 पे कमीशन, फिटमेंट फैक्टर। 8 पे कमीशन में आगे क्या होगा, टाइमलाइन, उसके बारे में जानकारी दूंगा। फिटमेंट फैक्टर का रोल क्या होगा, इन सारी बातों पर जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर बने रहेंगे, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब शुरू करने जा रहा हूँ। केट पे कमीशन का मई 2025 के 20 मई के बाद लास्ट वीक में पैनल या टीम बनेगी, या पैनल बोली या टीम बनेगी। उसमें कितने होंगे मेंबर? टोटल 43 मेंबर होंगे, चेयरमैन को लगा करके। चेयरमैन इंक्लूड है, शामिल है। 42 मेंबर का था, एक चेयर मेंबर। ये पैनल लास्ट वीक में घोषित किया जाएगा कि कौन चेयरमैन होगा। बाकी 42 पदों का 42 पदों का भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है। चेयरमैन और अन्य 2 सदस्य है, उसको कैबिनेट मीटिंग में सेलेक्ट बताया जाएगा कि कौन होगा। जब चेयरमैन का चुनाव होगा तो हम अपने वीडियो चैनल के द्वारा आपको जानकारी दूंगा। तो लास्ट वीक में ही होगा, और जून के फर्स्ट वीक से 8वां वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और काम करना शुरू कर देगा। वित्त मंत्री के व्यय विभाग DOE, वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग DOE ने 2 सर्कुलर जारी करके बताया कि 42 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 42 पदों का, इसमें चेयरमैन और 2 सदस्यों के अलावा सलाहकार भी होंगे। टोटल चेयरमैन मिलाकर के 43 को शामिल करने पर विचार सरकार कर रही है। 43 चेयरमैन को लगा करके। 8वां वेतन आयोग कमीशन लेटेस्ट न्यूज सूत्रों के हवाले से ताज़ा खबर है कि सरकार मई 2025 में इसके लिए एक पैनल बना सकती है। जैसे ये टीम बनेगी, फौरन काम करना शुरू कर देगा। फौरन ये काम शुरू कर देगा, मतलब कि सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे करोड़ों लोगों को अच्छे दिन आने वाले हैं। सरकार 8वें वेतन आयोग को पैनल बनाने में जुट गई है और मई 2025 तक नाम फाइनल हो सकता है। ये पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार को पैनल बताती है कि सरकार कितनी सैलरी बढ़नी चाहिए, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। इन सारी जानकारी सरकार को रिपोर्ट बनाकर सौंपेगी। जो चेयरमैन होगा, जो पैनल बनेगा, वो सारी टीम या पैनल बनाने के बाद
वो सबसे पहले कर्मचारी यूनियन और अलग अलग मंत्रालयों को एक्सपर्ट्स लोगों से बात करेगा। जब पैनल बनेगी तो अलग अलग कर्मचारी यूनियन जो संगठन है उससे बात करेगी, पैनल अलग अलग मंत्रालयों से बात करेगा और एक्सपर्ट्स लोगों से बात विचार करेगा। देखिए आजकल महंगाई कितनी है, सरकार के पास पैसा कितना है, कर्मचारियों को क्या चाहिए, फिर वो अपनी रिपोर्ट देगी, सारी जानकारी लेकर के फिर सरकार को रिपोर्ट बना कर देगी, जिससे इन चीज़ों पर खास ध्यान हो सकता है। पैनल क्या क्या चीज़ पर ध्यान देगा वो उसको मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। पहला है फिटमेंट फैक्टर, दूसरा है डीए महंगाई भत्ता, तीसरा पे स्ट्रक्चर सैलरी का नया ढांचा, चौथा है ऑल अलाउंस, पांचवा है पेंशन। इन सारी बातों पर बिंदुओं को लेकर के पैनल विचार करेगी और इसके बाद सरकार को सौंपेगी। 8 कमीशन में आगे क्या होगा, टाइमलाइन कितने दिनों में सरकार को सौंपेगी पैनल, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। सूत्रों के अनुसार मई 2025 पैनल बनेगी, जून से काम करना शुरू कर देगा, फर्स्ट वीक से। टीम को रिपोर्ट बनाने में 15 से 18 महीने का समय लगता है, 15 से 18 महीने का समय लगेगा। तो रिपोर्ट 2026 के आखिरी महीने या 2027 के शुरुआत में आ सकती है। रिपोर्ट जब भी आए, माना यही जाएगा कि 8वां वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, 8वां वेतन 1026 से ही लागू होगा और पिछला बकाया एरियर के रूप में पैसा मिल जाएगा आपको। 8 महीना, 9 महीना, 1 साल, 12 महीना, जितना भी लेट करे आपको बकाया एरियर आपको मिल जाएगा 1 जनवरी 2026 से। फिटमेंट फैक्टर का रोल, फिर लगेगा फिटमेंट फैक्टर का तड़का। अगर ये 30 गुना हुआ तो बेसिक सैलरी लगभग 3 गुनी हो जाएगी, जिससे जुड़ा हुआ डीए भी शामिल होगा, उसमें इंक्लूड डीए भी शामिल होगा। अंदाजा कुल मिलाकर अलग अलग लेवल पर कर्मचारियों को पूरी ग्रॉस सैलरी में 25 से लेकर 40% या इससे भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। यह अनुमान लगा रहा है कि 25 से 40% ज़्यादा। आज की बेसिक सैलरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है, जितना भी बेसिक पे है फिटमेंट फैक्टर पर ही निर्भर करेगा। आज का जो भी सैलरी फिटमेंट फैक्टर, यदि बेसिक पे 18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 30 मिला तो नई बेसिक पे 54,000 रुपया के अनुसार एक्सपेक्टेड आसपास हो सकती है। यह सिर्फ एक अंदाजा है, यह अनुमान लगाया गया है, सरकार पर निर्भर है कि सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर देगी, ये डिपेंड है। 8वां वेतन आयोग का इंतजार जोरों पर है और मई 2025 में टीम बनाने की खबर ने उम्मीदें और बढ़ा दी है। फाइनल रिपोर्ट आने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन फिटमेंट फैक्टर, डीए, मर्जर और भत्तों में जो बदलाव होने की उम्मीद है, उससे सरकारी कर्मचारी पेंशनों की ज़िंदगी में पक्का बड़ा बदलाव और अच्छा बदलाव हो जाएगा। अब सबकी नज़रें टीम पैनल के बनाने और उसकी सिफारिश पर टिकी है। जितनी भी सरकारी कर्मचारी पेंशनर सबकी नज़रें हैं, सरकार कब पैनल बनाएगी, कब सरकार को रिपोर्ट देगी, कितना होगा फिटमेंट फैक्टर, कितना सैलरी बढ़ेगा, इन सारी विषयों पर सबकी नज़र है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।